नमस्कार, आप रोहतास दर्पण देख रहे हैं और चाय का दुकान है, सुबह का समय है तो लाजमी है कि चाय पे चर्चा होता ही होगा। और राज्य की बात हो, गांव की बात हो, देश की बात हो, तो चाय जहां रहेगा वहां तो चर्चाओं का दौर शुरू ही हो जाता है। कल पटना में जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं पे बिहार की पुलिस ने अपनी लाठी की करामात दिखाई और भाजपा जिस तरह से आक्रोश व्यक्त कर रही है, उसकी चर्चा भी गाँव स्तर पर और चाय के दुकानों पर हो ही रही है। कुछ समाजसेवी बुद्धिजीवी हैं, उनकी चर्चाओं का जब दौर हम सुने तो हमारी गाड़ी भी रुक गई। अब पूछना यह भी लाजमी हो गया कि कल का जो लाठी चार्ज हुआ वो कितना जायज़ था। आप लोग तो न्यूज़ देखते ही हैं। भाजपा पे जो लाठी चार्ज हुआ, भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार अब ममता बनर्जी से प्रेरित हो गए हैं। जो आदमी कानून को अपने हाथ में लेगा उस पर तो लाठी चार्ज होगा ही। बिहार में कानून व्यवस्था है, ये भाजपा का राज यहाँ पर नहीं है, यहाँ सुशासन का राज है। और इस जहाँ तक तेजस्वी का इस्तीफा मानने का सवाल है, भाजपा का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कई बहुत सारे नेता ऐसे भ्रष्ट हैं उसमें और आज तक कार्रवाई नहीं हुआ और संसद में बैठे हैं, बैठ के भाषण दे रहे हैं। और अभी अभी महाराष्ट्र में जो सरकार बना, एक दिन पहले मोदी जी का बयान था कि ये भ्रष्ट हैं, ये बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। और दूसरे दिन ही उन लोग को मंत्री पद दे दिया गया भाजपा में। तो बताइए, इन लोग का नैतिकता ही नहीं है। जिस आदमी का वो क्या मांग करेगा, और जो कानून को तोड़ेगा उस पर लाठी बरसाएगा ही सरकार। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार जब से ममता बनर्जी से मीटिंग करके गए हैं, ममता बनर्जी पता नहीं क्या नीतीश कुमार को सिखा के गए हैं कि लाठी भंजवाना शुरू कर दिए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले भी जो है कानून को हाथ में लेने वाले पर लाठी चार्ज हुआ है। शिक्षकों पर पहले भी जो है कई बार जो है लाठीचार्ज हुआ है। जब ये 23 तारीख की मीटिंग से पहले भी लाठीचार्ज करना जायज है, लेकिन लाठीचार्ज करके किसी को मौत के घाट उतार देना, बीजेपी कह रही है कि ये तो हत्या है, नीतीश कुमार हत्या करवा रहे हैं। नहीं, हत्या तक तो बात जो है बिल्कुल जो है ये समझ में आ रही है। उतना ज़्यादा जो है अधिकार तो है ही, अपनी समस्या को लेकर के रोड पर उतरने का हर किसी को अधिकार है। लेकिन शिक्षक और अन्य जो लोग हैं, किसान सलाहकार, वो लोग उतरे तो ठीक है, लेकिन ये भाजपा के लोग जो है उकसा करके जो है उसमें और अलग से गलत लोगों को शामिल करके जो कानून को जो है हाथ में लेने का काम कर रही है। तो भाजपा के पास क्या नैतिक अधिकार है? ये जो शिक्षक के लिए अभी जो है जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं भाजपा, पहले अभी कुछ दिन पहले अभी भाजपा खुद सरकार में थी। सुशील मोदी स्पष्ट कर चुके थे कि ये इनको सरकारी हम कर्मचारी घोषित नहीं करेंगे, इनको जो है पैसा बढ़ाने का कोई सवाल नहीं है। अभी खुद पहले जो है अभी कितना दिन अभी उप मुख्यमंत्री थे ना ये, तो फिर अभी जो है क्या हो गया, विपक्ष में गए तो आप शिक्षक के लिए इतना घड़ियाली आंसू बहाने लगे। तो नैतिकता भी कोई चीज़ होती है। आप यदि सचमुच में जो है शिक्षकों के प्रति संवेदनशील हैं, तो यदि आप जो है सत्ता में आते हैं तो उनको क्यों नहीं किए आप? तो ये तो सिर्फ जो है सत्ता के लिए सब खेल हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग भाजपा में भी बहुत से अच्छे लोग हैं। अभी यहाँ के जो सांसद हैं छेदी पासवान जी, वो बिल्कुल जो है हम उनसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। 1989 के चुनाव से हम जुड़े हुए हैं। 1989 में जब वो जनता दल के जो है MP हुआ करते थे, 1992 में भी MP हुआ, 2 बार जो है जनता दल से, इसके पहले MP रह चुके हैं। वो 4 बार वो विधायक भी रह चुके हैं। हम 1989 से उनके साथ हैं और आज भी उनके साथ हैं। ऐसी बात नहीं है कि जहाँ छेदी पासवान है वहाँ मैं रहूँगा ही, तो उसमें भी अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग उनके पास जो है ना ऐसे लोग हैं। अभी तो उनके कार्यकर्ता ऐसे हैं कि ठेका के लिए झगड़ा करते हैं। छेदी पासवान से ही बहुत से कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं ठेका के लिए। मैं 1989-90 में सांसद प्रतिनिधि हुआ करता था रोहतास में, आज तक कभी जो है कभी ठेका का नाम नहीं लिया। आपकी ईमानदारी का हम कदर करते हैं। वीरेंद्र भैया, तेजस्वी कह रहे हैं कि भाजपा हुड़दंग कर रही है और जहां प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां जाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भाजपा का जो मार्च था विधानसभा घेरने का, वो बिल्कुल गलत था। नियमानुसार उनको गांधी मैदान में ही आम सभा करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती आकर के डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की और तभी ये पुलिस द्वारा लाठीचार्ज
की गई। ये तो ठीक है, लेकिन पुलिस जिस तरह से बेलगाम होकर कल लाठी चला रही थी, जैसे लग रहा था कि लाठी नहीं, वो कहीं से इसी बात के लेकर प्रशिक्षण लेकर आई है कि आज एकदम मैंने जितना जोर है वो लगा ही देना है। आपको नहीं लगता है कि हाँ कूटना है, भाजपा वालों को कूटना ही है? आपको नहीं लगता कि पहले से पुलिस को तैयार करके रखा है गया है कि आज भाजपा को सिखा देना है? नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। ये जो भाजपा का जो मार्च था विधानसभा की ओर, जो ही डाक बांग्ला चौराहा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय ये घटना हुई, जबकि नियमानुसार डाक बांग्ला चौराहे के आगे बिल्कुल प्रतिबंधित एरिया है। वहाँ किसी को भी विधानसभा है और आवास है बड़े बड़े अफसरों का, या जो रेलवे स्टेशन है, लोगों के भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पर अगर ये लोग जाते तो हुड़दंग मचाते। वहाँ जाना बिल्कुल वर्जित है। या और ये तो बहुत पहले से ही नियम बना हुआ है कि डाक बांग्ला चौराहे के आगे कोई नहीं जा सकता है। कल का पिटाई और कुटाई सही या गलत? बिल्कुल सही है। उन लोगों का कोई भी आदमी अगर नियम को तोड़ेगा, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, तो उसकी तो पिटाई होगी। उसका दूसरा क्या इलाज हो सकता है? ये चाय का छोटा सा टी स्टॉल था और सुबह में यहाँ चर्चाओं का दौर होता है। मिले जुले जो प्रतिक्रिया आए उसमें यही हुआ कि आप नियम को ताक पे रख के आगे नहीं जा सकते हैं, और जैसे ही आप बैरिकेटिंग तोड़ने की प्रयास करेंगे वहाँ पुलिस प्रशासन अपना रुख अख्तियार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप लोगों ने बहुमूल्य समय दिया। अगले दौर में हम जब आएंगे तब फिर जो दूसरे प्रतिक्रिया होगा उस पर हम आपका राय लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।